सिर्फ 17 दिन हेलीकॉप्टर की सर्विस इस्तेमाल की गई और 16 करोड़ रुपए का बिल बना दिया गया। महकमा ख़जाना ने एतराज़ उठाया कि आज़ादाना तहकीकात की जाएँ कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ा। 8 माह बाद हुकूमत को याद आया कि एक कंपनी को इसके किराए की अदायगी करना है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ये तो हुकूमत के अब ज़िम्मे, हुकूमत को अब इसकी अदायगी करना पड़ेगी। ये क्या स्टोरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। मैं हूं अली रामे और एक बड़ी दिलचस्प किस्म की ख़बर सामने आई और ये तमाम तर जो भी इंफॉर्मेशन है ये दस्तावेज़ात के मुताबिक है। इसमें हम कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं करेंगे जिससे एक एग्जैजरेशन जो है वो हो, लेकिन इस पे बात करना भी ज़रूरी है कि आखिर हुकूमत ने एक सर्विसेज जो है वो हायर की हैं। अगर सर्विसेज हायर की हैं तो उसके ऊपर इतने अखराजात किए गए तो क्या उसका कोई मेकनिज़म था, क्या पेपरा कवानीन को फॉलो किया गया। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कुछ सबूत मांग रहा है तो वो सबूत किधर है। तो ये बात है 2025 के सुपर फ्लड की। अब समरी जो दस्तावेज़ात हम साइड पे अब विंडो पे आप देख सकते हैं, ये एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर हायरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर सर्विस ड्यूरिंग फ्लड एमरजेंसी 2025, ये एक समरी है। अब ये समरी जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अरसाल की जाती है ऐवान वज़ीर आला पंजाब को, उससे पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट को, कि एक वाजिबुल अदा रकम है एक निजी कंपनी की जिनसे हेलीकॉप्टर हायर किया गया था, उस अदायगियों के लिए हुकूमत जो है वो इजाज़त दे और 16 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रिलीज़ करे। अब ये जी समरी है, उसमें लिखा हुआ है कि जनाब 2025 में फ़्लड आया और फ्लड के दौरान जो है हुकूमत को साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फैसलाबाद मुल्तान डिवीज़न में PDMA पंजाब ने जो है वो हेलीकॉप्टर हाई करने की दरख्वास्त जो है वो की कि लोगों को वहाँ पे रेस्क्यू कर दिया जाए। अच्छी बात है, ये एक हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है कि लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जा सके। और इसमें फिर उन्होंने कहा है कि हेलीकॉप्टर जो यूटिलाइजेशन है, द हेलीकॉप्टर सर्विसेज व यूटिलाइज फ्राम 28-25 टू 39-2025। उन्होंने कहा है कि जनाब 28 अगस्त 2025 को ये हेलीकॉप्टर जो है वो हायर किया गया और 13/9/2025 तक, यानी कि 13 सितंबर तक इस हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है वो इस्तेमाल की जाती रही। फिर उन्होंने कहा कि सब्सिक्वेंटली फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज अप्रोच्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया गया कि 16 करोड़ रुपए का बिल जो है वो इसकी अदायगियाँ की जा सकें जो ये सर्विस हायर की गई। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये केस जो है वो रिटर्न किया। ये लिखा हुआ है समरी के ऊपर, द फाइनेंस डिपार्टमेंट रिटर्न द केस एंड एडवाइस इनिशिएटिंग अ समरी फॉर अ सेट प्रपोजल सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कब, यानी कि पंजाब कबीना से इसकी अप्रूवल जो है वो ली जाएगी बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट। हुकूमत जो है इसके लिए बजट क्योंकि एलोकेट नहीं था तो सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर यह बजट जो है रिलीज़ किया जाएगा। अब ये एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की बात हो रही है, हुकूमत ने इस बिल की मंजूरी दे दी है और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपना एक ऑब्जर्वेशन लगाता है इसके ऊपर। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे मांगे गए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी बदले में कुछ चीज़ें जो है उनसे मांगी कि हमें भी कुछ सबूत दिया जाए कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कहाँ से उड़ा, कहाँ इसने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने अब 3A-B-C में 3 डिफरेंट पैराग्राफ में उन्होंने बाकायदा एतराज़ात जो है वो उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व किया है। इसमें उन्होंने कहा जी द सर्विस वाज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 28-25 39-25 whereas the instant proposal for regularization and payment had been initiated after a lapse of around 8 months without any justification for such an inordinate delay। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको 8 माह बाद आपको याद आया कि जनाब ये एक वाजिबुल अदा रकम है और वो आपको अदा करनी है, तो 8 माह का टाइम आपने लैप्स किया, आपने ज़ाया किया और उसके बाद ये समरी जो है वो आप इनिशिएट करें और वो भी विदाउट कोई जस्टिफिकेशन, कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन तो आप दें। फिर उन्होंने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हैड ऑलरेडी रिलीज 72.023 बिलियन फॉर फ्लड रिलेटेड रेस्क्यू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग फ्लड 2025 इंक्लूडिंग 1.15 बिलियन टू फैसलाबाद एंड मुल्तान डिवीजन। यहाँ पे वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि 72 अरब रुपए हुकूमत पहले ही रेस्क्यू रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की मद में अदा कर चुकी है और उसमें इंक्लूडिंग 1.15 बिलियन यानी कि 1 अरब 15 करोड़ रुपए फैसलाबाद एंड मुल्तान डिवीज़न को भी दिए जा चुके हैं। फिर वो कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइडेड इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेशन ऑफ फ्लाइंग लॉग्स एंड रेट रीजनेबलनेस। फिर वो कहता है कि मोर ओवर AD हैज़ नॉट टेकन इन टू द अकाउंट टैक्स सिम्प्लिफिकेशन इफ एनी। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इसकी कोई लॉग बुक तो हमारे साथ शेयर की जाए, इसकी कोई आज़ादाना तौर पर तहकीकात तो की जाए कि कहाँ पे जहाज़, मतलब या भी इसकी तशरीह हम इस पैरे की करते हैं। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि जहाज़ कहाँ से उड़ा, कहाँ इसको रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया गया।
तो ये कुछ इसकी वेरिफिकेशन जो है ये तो आज़ादाना तहकीकात जो है वो की जाती, और लॉग बुक जो है फ़्लाइंग लॉग बुक वो उनके साथ शेयर की जाए ताकि उनको ये मालूम हो सके कि जहाज़ जो है या हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ से कहाँ जो है उड़ा, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितने लोगों को रेस्क्यू जो है वो किया। ये डिटेल उन्होंने मांगी है। अब इसके बाद फिर ये मामला जाता है पेपरा पंजाब के पास, जो कि पंजाब का एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट इस लिहाज से कि कोई भी प्रोक्योरमेंट के हवाले से जो रेगुलेशन है वो पेपरा पंजाब की तरफ से प्रिपेयर की जाती हैं। अब पेपरा ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि द procuring agency might have adopted appropriate course of action post determination of relevance and applicability of to the cited rule in the existing market landscape। उन्होंने कहा है कि आपने हो सकता है कि जो एग्जीक्यूशन एजेंसी यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या मुतलका डिपार्टमेंट, उन्होंने अपनी तरफ से कानूनी जो तमाम मराहिल हैं वो पूरे किए हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की एमरजेंसी सूरत हाल होती है तो आपको इजाज़त होती है कि आप किसी भी तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या वहाँ पे रिलीफ फराहम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर पेपरा कवानीन के कुछ रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हो आप कोई भी कंपनी जो है वो हायर कर सकते हैं, जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ उन्होंने वाज़ह तौर पे लिखी हुई है, लेकिन मार्केट का रिसर्च और एनालिसिस जो है वो लाजमी होना चाहिए कि मार्केट में अगर कोई चीज़ मौजूद है तो उसके रेट्स क्या हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि विदाउट मार्केट रेट जो है वो आप किसी भी आम कंपनी को, किसी भी कंपनी को जो है आप कोई टेंडर अपना दे दें या उनसे बिड जो है वो मांग ली जाए। तो ये चीज़ों पे उन्होंने कुछ मामलात उठाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गैर कानूनी था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये चेक करना होता है कि मार्केट में क्या इसी रेट के मुताबिक ये चीज़ मौजूद है। अगर मेरे से कोई चीज़ वो लेना चाह रहे हैं तो मेरे मुकाबले में भी एक पर्सन है वो मौजूद है, अगर उसके रेट कम है तो मेरे से क्यों उन्होंने लिया। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने चेक करनी होती है। फिर उसके बाद फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के ऊपर मामला आता है। वो अपना जवाब ये देता है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंडोर्स द प्रपोजल एंड स्टेटेड दैट दीज सर्विसेज वर हायर अंडर द इमरजेंट circumstances during the flood season. The payment in this regard are obligation and liability for the government. Chief Minister may consider the matter in the above stated context. अब यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने क्लियर किया कि ये अब हुकूमत पंजाब के ऊपर वाजिबुल अदा रकम है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अगर उन्होंने ये सर्विस हायर की है तो ये अदायगी करना होगी। अब इस यहाँ पे 3 मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ऑब्ज़र्वेशन, उनके तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी को राय जो है वो इस समरी में दस्तावेज़ात में ली गई और इन्हीं दस्तावेज़ात के मुताबिक ही हमने ये स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर की। लेकिन यहाँ पे मामला जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उठाया, जिनके हाथ से पैसे रिलीज़ होने हैं, क्योंकि एट द एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ही ज़िम्मेदार है पंजाब के जो अवामी जो हमारा पब्लिक पैसा है उनके पास मौजूद है, वही इसके ज़िम्मेदार हैं कि आखिर ये अवामी जो पैसा है वो कहाँ पे ख़र्च किया जा रहा है। अमूमन आवाम से पूछा तो नहीं जाता कि पैसा कहाँ से कहाँ खर्च करना है, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर ये जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने पब्लिक मनी को सेव भी करना है, पब्लिक मनी को कंट्रोल भी करना है और पब्लिक मनी को बाकायदा मॉनिटर भी करना है कि कहाँ से ये फ़ंड निकल रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है और अगर यूटिलाइज़ हो रहा है तो क्या उसमें पब्लिक का कितना फ़ायदा जो है वो हो रहा है। तो फिनांस डिपार्टमेंट का जो एतराज़ था वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उन्होंने जवाब दे होना है, क्योंकि अगर ये 16 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जब जानी है तो फिर ऑडिट वालों ने भी पूछना है कि भाई ये 16 करोड़ रुपए का रकम, ये फ़ंड जो है वो आपने किस मद में दिया। वो अगर बताएंगे कि जनाब ये हेलीकॉप्टर हमने इस्तेमाल किया था रेस्क्यू, फ्लड रेस्क्यू के दौरान, तो वो फिर वो पूछेंगे जी हेलीकॉप्टर की जो तफसीलात हैं, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, उसकी जो फ्लाइंग लॉग बुक्स उन्होंने मांगी है वो अगर ऑडिट पैरे वाले मांग लेते तो फिर उसकी डिटेल्स जो है वो कौन शेयर करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि अकाउंट्स वाले, ऑडिट वाले बाकायदा ये तफसीलात मांगते हैं। तो हमारे यहाँ हमेशा पंजाब के अंदर ये होता है कि बेशतर ऐसे पैरा बनते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए ही नहीं जाते ऑडिट वालों को। ऑडिट वालों को कहा जाता है कि इन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ऑडिट पैरा लगा दिया जाता है कि ये वो पब्लिक मनी है जिसके सबूत, जो फ़ंड यूटिलाइज़ किए गए लेकिन उसके सबूत हुकूमत के पास मौजूद नहीं होते। हमेशा जब भी अगर आप किसी सरकारी महकमे के सिस्टम को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि प्रोक्योरमेंट का मामला, इसमें कितनी एम्बेज़लमेंट जो है वो होती है और एम्बेज़लमेंट बेज़ाब्तियाँ सामने भी आती हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। अब ये क्योंकि एक निजी कंपनी का ये मैटर था, अब हुकूमत ने इसको हायर किया रेस्क्यू सर्विसेज के लिए, अवामी फ़लाह के लिए इसको हायर किया, लेकिन कुछ जो फाइनेंस के उनके अपने एतराज़ात थे
उनको जवाब मिला या नहीं मिला, इसके ऊपर यहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ। लेकिन हुकूमत ने, क्योंकि हुकूमत के ऊपर ये वाजिबुल अदा रकम थी, तो हुकूमत ने ये पेमेंट जो है एक्स पोस्ट फैक्टो इसकी अप्रूवल जो है वो दी। बोर्ड ऑफ रेवन्यू के तरफ से ये मामला हुकूमत के साथ शेयर किया गया और बताया गया कि 16 करोड़ रुपये हेलीकॉप्टर के अखराजात आए, जो रेस्क्यू करने के लिए 17 दिन उन्होंने इस्तेमाल किया। तो रोज़ाना की बुनियाद पर 94 लाख रुपए समथिंग ये रकम बनती है, जो कि पब्लिक मनी वो यहाँ पे यूटिलाइज़ हुई। तो अब इसके बिल जो है वो हुकूमत ने अदा करने। तो ये वो मामला था, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल दस्तावेज़ात के मुताबिक है।